हाय एवरीवन, दिस इज गौरव हियर। आज के वीडियो में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन देखेंगे। ठीक है। और इसमें जानेंगे कि किस तरह से ग्राफ काम करता है आपका। ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ देखो, ग्राफ जो है, पहला ग्राफ जो मैंने बनाया है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होता है, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये टाइम इधर है, और यहाँ पे एक लाइन मैंने दिया है, ये येलो कलर का लाइन आप देखो। ठीक है। तो इस ग्राफ से मुझे पता करना है कि बॉडी का मोशन कैसा है। तो जब ऐसा रहे तो बॉडी का मोशन जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे। तो मैं देखूंगा कि फर्स्ट सेकंड पे भी बॉडी इसी पोजीशन पे, सेकंड सेकंड पे भी बॉडी इसी पोजीशन पे। तो इससे मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि बॉडी जो है रेस्ट पे है। ठीक है। एज डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। जब मैंने ग्राफ को देखा तो मैं ये समझा कि डिस्प्लेसमेंट, जो बॉडी का जो मोशन है, वो पहले सेकंड पे, दूसरे सेकंड पे, तीसरे सेकंड पे भी 40 पे ही था। इससे मैंने ये कंक्लूड किया कि बॉडी जो है रेस्ट पे है। ठीक है। दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ में देखो, यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। और यहाँ पे आपको टाइम शो कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। अब ये बात आपको याद रहना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है। तो देखते जाओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा। ये स्लोप है, यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो स्लोप हमको वेलोसिटी देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम रहेगा तो स्लोप हमको वेलोसिटी देगा। ठीक है। सो अब स्लोप क्या होता है, तो ये जो लाइन देख रहे हो, ये जो लाइन है, ये लाइन मैंने जो अभी येलो येलो ड्रॉ कर दिया, चलो ठीक है, येलो येलो बनाया। तो इसका जो एंगल बनता है, इसका जो एंगल बनता है विथ एक्स एक्सिस, जो थीटा होता है, उसको हम स्लोप कहते हैं। तो अभी तो हम लोग टेन थीटा के बारे में नहीं जानते, तो हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है, जो कि है ये y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है। इस पे वैल्यू बैठा के मुझे स्लोप निकालना है। अब तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो, यहाँ पे चाहो तो तुम ये वाला ये भी ले लो, और यहाँ से ले लो, या यहाँ से चाहो कहीं से भी ले लो, तुमको आंसर हमेशा सेम आएगा। तो इससे हम लोग ने क्या सीखा, इससे हम लोग ने ये सीखा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ठीक है। और इस स्लोप से मैं क्या पता कर सकता हूँ, इस स्लोप से मैं ये पता कर सकता हूँ, जब प्लॉट करूंगा तो पहले सेकंड पे 10 मीटर, दूसरे सेकंड पे 20 मीटर, तीसरे सेकंड पे 30 मीटर। तो यहाँ पे ये जान पा रहा हूँ कि बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब बॉडी का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, जिसके वजह से बॉडी जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो मैंने ग्राफ बनाया है, यहाँ पे तुम नोटिस करोगे, यहाँ पे तुम क्या नोटिस, कि यहाँ से लेके यहाँ तक में स्लोप कुछ और है, और यहाँ से लेके यहाँ तक में स्लोप कुछ और है। तो यहाँ पे मैं ये पता कर रहा हूँ कि ओ से लेके ए तक में बॉडी का वेलोसिटी कुछ और था, और ए से लेके बी तक बॉडी का वेलोसिटी कुछ और होगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, ओ से लेके ए तक मैं वेलोसिटी जानने के लिए इस पार्ट का, सिर्फ इस पार्ट का स्लोप फाइंड करूंगा, और ए से लेके बी तक जाने के लिए मुझे बस इस लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है। तो मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, जब एक बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तब स्लोप कैसा बनेगा या फिर ग्राफ कैसा बनेगा, ये देखो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। ठीक है। इधर आपका टाइम हो गया। यहाँ पे आपको थोड़ा एक कर्व दिखेगा, एक कर्व दिखेगा। तो कर्व का हमको स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कर्व में तो एक कांस्टेंट एंगल नहीं हुआ ना, तो वहां पे क्या करेंगे, एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक टैंजेंट, ये येलो लाइन दिख रहा है ना, इसको चेंज कर देता हूँ। ये देखो, एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टैंजेंट ड्रॉ किया, उसके बाद हम यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे। ये बी ले लो, तो बी से तुम वाई एक्सिस देखो 50, तो ये 50, और यहाँ पे ये ले लो, सी ले लो, तो सी का क्या है 10, तो 50 माइनस 40 करोगे तो कितना आएगा 40। अब बी पे 50 है, तो उसके नीचे देखो, जस्ट उसके नीचे देखो कितना है, मान लो 6। और यहाँ पे मैंने कौन सा पॉइंट लिया था, डी पे देखो 2। ठीक है। यहाँ पे 6 माइनस 2 करोगे 4 आ जाएगा, और तुम आंसर निकालो। तो मैंने कौन कौन सा पॉइंट लिया, मैंने ये और ये पॉइंट लिया। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा 10 है, इसका पॉइंट 2 था। यहाँ पे मैंने 50 देखा, इसका पॉइंट 6 था। 40 - 4 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं ये समझा कि अगर बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है, तो मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद स्लोप का फॉर्मूला लगा के मुझे वेलोसिटी निकालना है। ठीक है। अब देखो,
अगर तुमको मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया, इस बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, तो मुझे पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम अंदर का एरिया, अगर ये जो ऑरेंज ऑरेंज मैंने करके रखा है, अगर इसका मैं एरिया निकालता हूं, तो इसका एरिया से मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा कि बॉडी कितना चला है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसे? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, देखो ये तुमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन लाइन किया वो स्ट्रेट है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये हमेशा 20 पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। और इसका एरिया देखो, इसका एरिया मुझे क्या दे रहा है, इसका एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी को जब टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट ही तो मिलेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और ग्राफ है छोटा सा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इसका स्लोप क्या होगा, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया एक्स एक्सिस से, तो एंगल तो जीरो बना, तो स्लोप क्या होगा, जीरो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सीलरेशन देता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सीलरेशन देता है। और यहाँ पे स्लोप जीरो है, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, एक्सीलरेशन भी आपको यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे में क्या है, यहाँ पे देखो, इस बार मुझे क्या है, वेलोसिटी दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, और इस बार जो लाइन है वो एकदम ओरिजिन से काटते हुए 45 डिग्री के एंगल पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या पता चलेगा, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कैसे पता चलेगा, क्योंकि मुझे पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो मुझे एक्सीलरेशन देता है। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, मान लो कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो और तुम ये पॉइंट ले लो, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1 कर लोगे तो तुमको क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। स्लोप क्या देता है, स्लोप एक्सीलरेशन देता है। ठीक है, तो तुम एक्सीलरेशन निकाल लेना। और दो चीज याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको दो चीज मिलता है, स्लोप एक्सीलरेशन देता है और एरिया क्या देता है, एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। और हम ग्राफ देख के बता सकते हैं कि बॉडी का मोशन कैसा है। मान लो ये ग्राफ तुमको मिल जाएगा एग्जाम में, बोलेगा राइट अबाउट द या कमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी, तो लिखेंगे बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, क्योंकि देखो कैसे पता चला, एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड था, दूसरे सेकंड में 20 हो गया, तीसरे सेकंड में 30 हो गया, हुआ ना, चौथे सेकंड में 40 हो गया, मतलब हर सेकंड 10-10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रहा है। तो जब स्पीड बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, एक्सेलरेशन लगता है तभी ना बढ़ता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, इसका वेलोसिटी यहाँ स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे खत्म हो गया। मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी जब नीचे आ रहे हैं तो वेलोसिटी मेरा घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्सीलरेशन जो लग रहा है वो निगेटिव में लग रहा है, जिसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्लोप आपको क्या देगा, निगेटिव देगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, कभी कभी होता है कि हमेशा बॉडी जो है ना जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, जैसे कि बॉडी रेस्ट पे फेंके नहीं। मान लो बॉडी का मुंह पहले से कुछ वेलोसिटी होगा, तो वो क्या होगा, तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब वो एक्सीलरेशन के अंडर में आया तो बॉडी का फिर वेलोसिटी बढ़ने लगा। तो यहाँ पे इस लाइन का जो स्लोप है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन जा रहा है, इस लाइन का स्लोप मुझे क्या दे देगा, इस लाइन का स्लोप मुझे एक्सीलरेशन दे देगा। ठीक है, और मैं कैसे निकालूंगा एक्सेलरेशन, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1 करके। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये वाला ग्राफ आ जाता है, अब बोलता है कि बताइए कितना, यहाँ पे आपको ये बोल देगा कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट और ये पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा। या फिर तुम एक पार्ट का एरिया निकालो, उसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों सेम सेम है, 5-5 है, वैसे निकाल लो। अब ये ग्राफ बनता कैसे, देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग है ऐसा, एक बिल्डिंग है, एक लड़का है, एक डांसिंग बॉल फेंका, डांसिंग बॉल होता है ना जो टकराने पे जंप करता है, तो वो बॉल पहले नीचे गिरा। जब वो बॉल नीचे गिर रहा था, जब वो बॉल नीचे गिर रहा था तो ग्रेविटी के अंडर में गिर रहा था। तो यहाँ पे ये वाला लाइन, ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन तुम्हारा ग्रेविटी के अंदर में गिरा, मतलब ग्रेविटी के इफेक्ट में गिरा, तो स्पीड बढ़ेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो उसका स्पीड बढ़ा, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे गया। ठीक है, अब जब फिर से बाउंस बैक करेगा ऊपर की तरफ जब जाएगा, तो वेलोसिटी घटेगा, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगा, तो उस समय वेलोसिटी उसका घटने लगेगा सडनली। देखो यहाँ से सडनली निगेटिव में आया, और फिर जाके वो ये वाला लाइन जाके तुमको देखो कहाँ पे मिल रहा है, ये वाला लाइन जाके तुमको जीरो पे मिल रहा है, मतलब वो रुक जाएगा ऊपर में जाके कहीं पे, फिर वो नीचे गिरेगा। तो मुझे ये ग्राफ मिल गया। अब इस ग्राफ से क्या क्या निकाल सकते हैं, इस ग्राफ के स्लोप से हम क्या निकालेंगे, इस ग्राफ के स्लोप से हम निकाल लेंगे एक्सीलरेशन,
और इस ग्राफ के एरिया से हम क्या निकालेंगे, इस ग्राफ के एरिया से हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे ये ग्राफ मान लो इस तरह का दे दिया, ये जो पिंक लाइन देख रहे हो ना, ये जो पिंक लाइन है, ये पिंक लाइन रहेगा तो क्या डिनोट करता है, तो ऐसा रहा तो यहाँ पे जीरो है। ठीक है, अगर जीरो है तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो जाएगा जीरो। जब एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा तो बॉडी कैसे मूव करेगा, बॉडी विल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ओके, यहाँ पे अब देखो क्या है, दो लाइन है। मान लो ये ग्रीन लाइन क्या डिनोट करेगा, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब सॉरी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुमको यहाँ से एक्चुअली ऐसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। नीचे वाला लाइन, ये लाइन जो क्या है वो तुम्हारा रिटार्डेशन हो रहा है, तो यहाँ पे बॉडी का वेलोसिटी घटेगा। ठीक है, वो निगेटिव की साइड नीचे की तरफ बनेगा। अब देखो, अगर बॉडी तुम्हारा मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये बात को समझना, तीन टाइप का ग्राफ बनेगा। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन तो लाइन एकदम सीधा रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, और जब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने बोले तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो क्या होगा, बॉडी विल मूव विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और वो भी एकदम लाइन में, मतलब हर सेकंड बराबर बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा। और जब इसी से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तुमको बोलेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा तुम्हारा कर्व चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कर्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी जब बढ़ते जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हर सेकेंड अलग अलग, मतलब थोड़ा और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जिसकी वजह से कर्व बनेगा। ठीक है, तो हो सकता है तुमको ये वाला ग्राफ दे दे और बोले कि इससे आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए, तो तुमको पता होना चाहिए अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वेलोसिटी जो है कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, सॉरी कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका वेलोसिटी जो है इंक्रीज करेगा। और प्लॉट कर लेना, ऐसे ऐसे करके प्लॉट कर देना। ठीक है, ऐसे करके प्लॉट करते जाना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उसी तरह फिर यही ग्राफ में, इसी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट और टाइम स्क्वायर का बोलेगा तो वो सीधा जाएगा। इतना आपको याद रहना चाहिए। अब देखो क्या इम्पॉसिबल ग्राफ है, इम्पॉसिबल मतलब ऐसा संभव नहीं है। मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और टाइम के सीधे में एक लाइन ऐसे खींच दिया, इसको प्लॉट करके समझेंगे हो क्या रहा है इस ग्राफ में। इस ग्राफ में एक्चुअली हो क्या रहा है कि 2 सेकंड में, दूसरे सेकंड में बॉडी 10 मीटर पे भी है, 20 मीटर पे भी है, 30 मीटर पे है, 40 मीटर पे है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बॉडी एक टाइम पे एक ही जगह पे रह सकता है, अनगिनत जगह पे नहीं रह सकता है, तो ये ग्राफ इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो रीजन क्या लिखेंगे, अ बॉडी कैन नॉट बी प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन एट फिक्स टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ग्राफ क्या कह रहा है, यहाँ पे ग्राफ है जैसे कि समझो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तुमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड में है। अब यहाँ पे यहाँ तक का एरिया, अगर हम इतना एरिया निकालते हैं, जैसे ये लाइन है ना, ये एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया हम निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्या देगा एरिया, अगर ये एरिया क्या दे देगा हमको, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालेंगे तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट दे देगा। मान लो ये ग्राफ तुमको दे दिया, बोलेगा फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने बोलेगा तो कैसे करोगे, तुम क्या करोगे, एरिया निकाल दोगे। ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेना, लेंथ इंटू ब्रेड करके, लेंथ कितना हो जाएगा साफ साफ दिख रहा है 20, ब्रेड कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, नहीं गड़बड़ हो गया क्या, हाँ गड़बड़ हो गया। देखो ये है हुआ ना आपका, ये हो गया ब्रेड, ये हो गया लेंथ, तो लेंथ के यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ब्रेड 20 हो जाएगा, कर लो। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन 100% आना है, आना ही आना है। कोई इस टाइप के क्वेश्चन को काट नहीं सकता, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसी घर में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दिया, दो ठो लाइन दे दिया है, एक ए है एक बी है, तो पूछेगा तुमसे किसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो जिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमको याद करना होगा, याद क्या करना होगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो इसका स्लोप हमको देता है क्या, इसका स्लोप देता है हमको वेलोसिटी। ठीक है, अगर हमको इसका स्लोप वेलोसिटी देता है तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा। ठीक, तो यहाँ पे देखो थीटा 1 मान लेते हैं, थीटा 2 एंगल डिनोट करने के लिए थीटा लेते हैं, अगर एंगल ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा होगा, तो ए का स्लोप ज्यादा होगा बी से, तो ए का वेलोसिटी जो है ज्यादा होगा बी से। ठीक है, ओके, अब इक्वेशन ऑफ ए मोशन है जो कि ये आपको प्रूव करने के लिए कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ये एग्जाम में प्रूव करने के लिए कभी कभी आ जाता है आपको। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ या विदाउट ग्राफ, तो ये देख लो, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे वी लिया है, यू लिया है, ये आप एक बार ओवरव्यू कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, ये आपको प्रूव करना होता है, वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर प्लस 2 एस, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक,
ये मैंने प्रूफ किया है। और एक अल्टरनेटिव मेथड भी होता है। आपको बस इतना याद रखना है कि एक बार एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम लेना है। देखो मैं एक बार शॉर्टकट में बता देता हूँ। ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ को समझना, इस कलर से मैं बता रहा हूँ। एक बार प्रूफ करने के लिए आपको ये ट्राइंगल अलग लेना होगा, ठीक है, और ये रेक्टेंगल अलग लेना होगा, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस निकाल के दोनों को ऐड कर देना। पहला ये हो गया। दूसरा क्या करना होता है, एक प्रूफ और करने के लिए ये पूरा ट्रेपीजियम को एक साथ लेना होता है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाओगे तो और एक प्रूफ हो जाएगा। और एक तो तुम्हारा स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन, स्लोप का फॉर्मूला लगाओ, निकाल लो, ठीक है। और आगे देखो, अगर और आगे ऑल्टरनेटिव मेथड है, ऑल्टरनेटिव मेथड जो बिना ग्राफ का, तो v बराबर यू प्लस टी के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दोगे तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्या चेंज इन वेलोसिटी, तो v माइनस यू बाई टी यहाँ से आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो डिस्टेंस ट्रैवल के लिए एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम का यूज कर लेना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, v प्लस यू बाई टू, और टाइम t है, फिर v के जगह पे तुम u प्लस ए टी रख देना। देखो मैंने कलर चेंज किया ताकि पता चले क्या चीज़ का सब्सटीट्यूशन किया गया है, उसके बाद वो आ जाएगा, ठीक है। और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस के लिए एवरेज वेलोसिटी टू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी के लिए v प्लस यू बाई टू, और इस बार टाइम के लिए यहाँ से तुम क्या करो, देखो t, यहाँ से देखो t निकालने के लिए क्या करेंगे, ये u इधर आएगा तो v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। बस t की जगह पे यहाँ पे ये रख देना है, ठीक है। ये रख दिए, उसके बाद वैल्यू बैठाओगे तो बन जाएगा। बस ये सब याद रखना है, बाकी तो तुम खुद से भी कर लोगे, ठीक है। अब देखो कुछ स्पेशल कंडीशन है वो बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे अगर रिटार्डेशन हो तो सारा जो ए प्लस होता है यहाँ का प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो हर जगह यू जीरो हो जाएगा, तो वी बराबर ए टी हो जाएगा, एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर टू ए एस। थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्पस है आपको रिविजन कराना, ठीक है। फटाफट पढ़ लेते हैं आगे भी। देखो इफ अ बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी के अंदर में फॉल कर रहा है तो क्या होगा, जहां पे भी ए है वहां पे जी दे दो, जी दे दो, यहाँ पे भी जी दे दो, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया है अपने बैच में जब मैं कोचिंग पढ़ा रहा था, तो वो देख सकते हो। एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना तो आप उसका सारा डाटा लिख दो, ठीक है। और आपके दिमाग में ये वाला तीन ठो फॉर्मूला तो होगा ही, वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए। उसके बाद क्या करो, जब डाटा को सब में वैल्यू पुट करके देखो कि किस में बैठ रहा है, ठीक है, जिसमें बैठेगा उससे बना लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें देखो, यहाँ पे तुमको अगर टी दिख रहा है क्या, यू दिया है, एक्सेलरेशन दिया एस दिया है, तो एस दिया है तो एस वाला फॉर्मूला यूज करो, या तो ये या तो ये। अब यहाँ पे टी चाहिए तो ये वाला तो यूज हो नहीं सकता है, इससे बनाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, और देखो ग्रेविटेशन में मैं क्या बता सकता हूँ। ग्रेविटेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ग्रेविटेशन में पहला तो ये जान लो कि इट इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। ये एक ऐसा फोर्स है जो कि सिर्फ अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, इसमें रिपल्शन नहीं होता है, ठीक है। इसमें और क्या जानना है, इसमें आप कैपिटल जी की वैल्यू जानो। क्या कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब तुमसे एमसीक्यूज में क्या करेगा, ये यूनिट दे देगा, ठीक है। बस इतना सा तुमको यूनिट दे देगा, बोलेगा बताओ ये किसका यूनिट है, तो तुमको याद होना ये कैपिटल जी का यूनिट है। फिर तुमसे पूछ लेगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, तो स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। जहाँ पे कैपिटल जी तो जान रहे हो, जी का वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट का वैल्यू, और एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और क्या पूछ सकता है तुमसे, और तुमसे पूछ सकता है जैसे कैपिटल जी हो गया। उसके बाद तुमको तो ये पता है एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, द ग्रेविटी के वजह से जो बॉडी में एसिलरेशन आ जाए उसको एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और और जैसे कि मैक्सिमम हाइट, ये सब कुछ फॉर्मूला है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम हाइट, जैसे कोई बॉडी को फेंकते हैं, फॉर एग्जांपल समझो ये ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ से एक बॉल को मैंने फेंका, एक बॉल को मैंने फेंका, तो जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा बॉडी, मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कोई बड़ा चीज नहीं, तुम डिराइव कर सकते हो, तो याद रहेगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा, यू स्क्वायर बाई टू जी होता है, ठीक है। ये सब याद रखने वाली चीज है, ठीक है। और क्या होता है, और याद रखो जैसे कि 1 kgf में कितना न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है। और और क्या आ सकता है, और देखो जैसे कि हाँ ये पूछेगा
कि फोर्स जो लगता है दो बॉडी में कितना होता है, तो कैपिटल जी इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द बॉडी बाय कैपिटल आर स्क्वायर रेडियस ऑफ द अर्थ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ से तुमको वैल्यू फाइंड हो जाएगा फोर्स की, कितना फोर्स लग रहा है। ये सब न्यूमेरिकल्स में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, और क्या हम लोग देख सकते हैं ग्रेविटी से रिलेटेड। उसके बाद हाँ, और एक चीज जान लो, बेसिक चीज। जैसे कि मैं अर्थ बनाता हूँ, तो अर्थ के सेंटर पे, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे, ये जो सरफेस है यहाँ पे जो है कैपिटल जी का वैल्यू, कैपिटल जी बोलता हूँ, स्मॉल जी का वैल्यू मैक्सिमम रहता है। ठीक है, अब तुम इसके ऊपर जाओ या इसके नीचे आओ, दोनों कंडीशन में जी का वैल्यू जो है डिक्रीज करता है। ऊपर जाओगे तो भी डिक्रीज करेगा, नीचे आओगे तो भी डिक्रीज होगा। मान लो कोई बोलेगा कि हम यहाँ पे एकदम सेंटर ऑफ द अर्थ पे आ गए, तो यहाँ पे मेरा वजन कितना होगा, तो मेरा यहाँ पे वजन हो जाएगा 0 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से 0 न्यूटन हो जाएगा। ऑन नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे 0 न्यूटन लिखा है। ठीक है, और क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रेविटी से। आप इसका न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएगा। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, अभी भी बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। ठीक है, आप लोग पढ़ते नहीं हो सही से। करना क्या है, सिर्फ पीछे का एक्सरसाइज बनाओ, पीछे का एक्सरसाइज चैप्टर 2 चैप्टर 3 का, सिर्फ पीछे का एक्सरसाइज का सॉल्व एग्जांपल और बेसिक एक्सरसाइज जो होता है ना, बस वो पूरा एक एक क्वेश्चन को देख लो, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के याद करना। ये नहीं कि बस याद कर लिए, समझ के याद करोगे ना, और सिर्फ वही पढ़ के जाओ। चैप्टर 1 में तो कुछ है नहीं, बस 1 सी है जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगा, बाकी सब तुम आराम से कर लोगे। तुम लोग क्या करोगे, सिर्फ बीच से पढ़ लोगे, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक ऐप है, उससे भी देख सकते हो। ठीक है, अब देखो कुछ मैं इसकी बात कर लेता हूँ। जैसे टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर L/G, यही होता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या है, अब यहाँ पे कुछ देखो ऑसिलेशन, मैंने एक वीडियो बनाया है, वो चाहो तो तुम लोग देख लेना प्लेलिस्ट में ढूंढ के, टाइम पीरियड रिलेटेड। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑसिलेशन हो रहा है, मान लो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ ये पेंडुलम में बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है ना, कि अभी मैंने जस्ट बोला कि अर्थ बनाया, मैंने अर्थ बनाया, अर्थ के ऊपर जाओ या अर्थ के नीचे आओ, ग्रेविटी क्या करता है तुम्हारा, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अब कोई बोलेगा कि हम मान लो पेंडुलम को लेके माउंट एवरेस्ट पे चले गए। ठीक है, मान लो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे लेके आ गए, तो अब क्या होगा, घड़ी धीरे चलेगा या तेज चलेगा, तो देखो समझो, जब मैं ऊपर आऊंगा तो ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और तुम यहाँ पे देखो, टाइम पीरियड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √1/g के। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम पीरियड जो है बढ़ जाएगा। जब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो घड़ी जो है ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा टाइम लेगा ऑसिलेट करने में। अगर घड़ी ज्यादा टाइम लेगा ऑसिलेट करने में, तो घड़ी धीरे चलेगा, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब स्लोली चलेगा, जो बोलो यहाँ पे ऐसे भी लिख लो, वॉच विल मूव स्लो। ठीक है, सिमिलर कंडीशन होगा। मान लो कि अर्थ है, नीचे में कोल माइंस किया है, कोल माइंस ऐसे करके है, मान लो हम यहाँ पे लेके आ गए घड़ी को। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा समझो, यहाँ पे भी जब अर्थ के नीचे में आएंगे तो ग्रेविटी क्या होगा, घटेगा, टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा, जिसके वजह से घड़ी ज्यादा टाइम लेगा ऑसिलेट करने के लिए, तो घड़ी जो है स्लो चलेगा। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे। उसके बाद तुमको बोलेगा जैसे कि स्विंग होता है ना, स्विंग, वही झूला, जो हम लोग को पार्क में झूलने से मना किया जाता है स्कूल में, वो सिर्फ छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है, फिर भी हम लोग झूल लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो बेशरम है और हम लोग ये सब काम करने में अच्छा लगता है। चलो, आ जाते हैं पढ़ाई पे। अब यहाँ पे मान लो कि जैसे कि ये सब कुछ कुछ लड़का सब होता है उद्दंड, यहाँ पे बैठ के झूलने का है, वो खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे खड़ा होकर झूलेगा तो होगा क्या, टाइम पीरियड जैसे कि समझो, यहाँ से यहाँ तक है उसका लेंथ, अगर वो खड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे मान लो आ गया, तो इससे क्या होगा कि टाइम पीरियड का ये घट जाएगा, लेंथ घट गया। अब टाइम पीरियड देखो, यहाँ पे इस फॉर्मूला को देखते रहना, इस फॉर्मूला में क्या है, टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L के। अगर लेंथ घटेगा तो टाइम पीरियड, लेंथ घटा ना, यहाँ पहले इतना लेंथ था, लड़का खड़ा हो गया, मान लो यहाँ पे खड़ा हो गया, ऐसे करके हो गया, तो लेंथ अब यहाँ से यहीं तक कर रहा, तो लेंथ घटा तो टाइम पीरियड घटा। जब टाइम पीरियड घट जाएगा तो ऑसिलेट करने में कम टाइम लगेगा, तो घड़ी जो है फास्टली मूव करेगा। इसलिए देखते हो जब खड़ा होकर झूलता है तो और ज्यादा स्पीड में झूल पाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक चीज है। अब जैसे कि और भी क्या है कि पार्सेक, यहाँ तक मुझे याद है 3.26 लाइट ईयर होता है, वो देख लेना। ये सब बहुत मतलब आउट क्वेश्चन है कि हमेशा पूछा ही जाता है, बेसिक है बहुत। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, फिर उसका लेंथ देख लेना क्या होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर तुमसे पूछेगा लाइट ईयर, लाइट ईयर जो है वो क्या चीज का यूनिट है, तो लोग सब सोचता है ईयर है,
तो टाइम होगा एक्चुअली लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1 फेम्टोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, सबसे नीचे होता है फेम्टोमीटर, ठीक है। तो ये होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये सब बेसिक थिंग्स चीज़ है जो कि पूछेगा, और तुमसे ये पूछेगा न्यूटन सेकेंड लॉ, तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ है इसमें, न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या है, सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या कहता है, rate of change of momentum with respect to time, so rate of change of momentum is directly proportional to the force applied, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक डिराइव होता है फॉर्मूला जो कि होता है F इक्वल्स टू, ऐसे नहीं F लिखते हैं, अच्छे से लिखेंगे, F इक्वल्स टू एम ए। इसका रेस्ट्रिक्शन है, ये जो है सब जगह हर कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। इसका रेस्ट्रिक्शन क्या है कि पहला मास जो है कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, मास कांस्टेंट रहना चाहिए। और दूसरा तुमसे क्या पूछेगा, दूसरा क्या होता है कारण, कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी शुड बी वेरी मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब v पे पावर 6 से भी कम होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है वो हर कंडीशन में एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे F इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया इंपॉर्टेंट जो डिस्कस। अब बहुत सारा गिव रीजन पूछेगा तुमसे, जो कि चैप्टर 3 में है, लॉज ऑफ मोशन से है, ठीक है। जैसे कि ट्रेन जब मूव करता है तो उसका जो गेट वगैरह होता है, खिड़की वगैरह हिलने लगता है, तो इनर्शिया के बारे में जान लो। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया एक बॉडी का प्रॉपर्टी है कि वो बॉडी के मोशन को बदलने से रोकता है। जैसे कि अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो इनर्शिया बोलेगा तुम रुके रहो, तुम आगे मत बढ़ो। कोई आदमी धक्का देता है थोड़ी मूव करता है, बहुत ज्यादा धक्का देने पे ना मूव करता है, ठीक है। तो और मोमेंटम का फॉर्मूला भी जान लो, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो देखो कितना कम टाइम में हम लोग कितना ज्यादा डिस्कशन कर लिया। तो बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, रात भर है, बस सोचो मत, प्रेशर मत लो। देख, प्रिपेयर करने का तरीका क्या है ना, प्रेशर मत लो, बिल्कुल प्रेशर मत लो, और बस पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, जितना दिख रहा है, जो दिख रहा है पढ़ते जाओ। माथा को भारी मत करो, चिल्ड रहो, रिलैक्स रहो, पढ़ते जाओ। आराम से कम 5 घंटा नींद लेना, 5 आवर्स स्लीप तो पक्का लेना। क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन में तुमको लैंग्वेज समझना है, लैंग्वेज नहीं समझोगे तो कल्याण हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा दोस्त लोग के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।